प्राउड मोमेंट वो भी फील करता होगा। उसके साथ साथ पूरा टाट की मूर्ति है वो सांबर में लगी जाए, और तब से ये लगे हुए उसमें श्री शहीद सुमनचंद जी टाट की बहन लक्ष्मी देवी जी टाट को जाता है। श्वास संकल्प से इसके लिए लगी हुई थी, और आज जाके इनकी और इनके पूरे परिवार की मेहनत रंग लाई, जिसके हम सब साक्षी बन रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां ऐसे वीर परिवार के लिए जिन्होंने अपने परिवार का एक सदस्य इस वतन के लिए शहीद हो गया। बहुत गर्व की बात है। बहुत कर्नल रघुराज सिंह जी जो कि हमारे बीच नहीं पहुंच सके, लेना चाहूँगा क्योंकि एक सांबर का हमारे कौशल है। हमें पता होना चाहिए कि शहीद सुमनचंद जी टाट श्री लालजी टाट और माता का नाम गंगा देवी टाट था। इन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन सांबर की एक प्राथमिक स्कूल में पूरी की। उसके बाद अपने हाई एजुकेशन के लिए सांबर के दरबार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सन 1951 में विज्ञान विषय में इन्होंने अपनी पूरी हायर एजुकेशन कंप्लीट करी। बहुत गौरव की बात है कि दरबार स्कूल से हमारे यहाँ से पढ़े हुए और ऐसे प्रतिभाशाली हमारे जो शहीद हो गए हैं। पूनमचंद जी टाट की हायर एजुकेशन के बाद वो अपनी कॉलेज के लिए जयपुर के महाराजा कॉलेज में उन्होंने अपना MSc और BSc साइंस बायोलॉजी में उत्तीर्ण किया। शिक्षा के साथ साथ आपका खेलकूद और संगीत में भी विशेष रुचि थी, और सांबर के कई सार्वजनिक उत्सवों और रामलीला में आपके संगीत का विशेष योगदान रहता था, और इसके रिलेटेड आपको कई पारितोषिक भी मिले हैं। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने फ्लाइंग की शिक्षा भी पास की। फ्लाइंग की शिक्षा के बाद समाज सेवा से प्रेरित होकर आपने डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जयपुर के ही स्थानीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षा आरंभ की। उसके बाद इन्होंने 1 सितंबर 1955 को NCC ज्वाइन किया। वह 18 मार्च 1961 तक ये NCC के कार्य में लगे रहे। 6 वर्ष के इस दौरान आपने NCC के कई वार्षिक व कई मेडिकल समाज सेवा के शिविरों में भाग लिया। वह अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस का एक उदाहरण क्रिएट किया। आपने NCC में उस समय राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल सरदार गुरुसुख निहाल सिंह जी की ओर से आपको NCC की ट्रॉफी भी दी गई। वह आपको ऑफिसर क्रेडिट चुना गया। देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना लेते हुए 6 साल NCC की कार्यशील लेने से प्रेरित होकर आपने डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर देश रक्षा के लिए आप सेना में भर्ती हो गए। अपने कार्य व अनुशासन से सेवा के उच्च अधिकारियों पर आपने अच्छा प्रभाव उत्पन्न किया। पूनमचंद जी टाट सेना कार्यों की जिम्मेदारियों को अनुभव करते हुए अपने सभी परिवार वालों को शादी के अनुग्रह का टालते रहे। उन्होंने अपने अंतिम पत्र में लिखा कि मुझे अपने जीने मरने का कोई फिक्र नहीं है, मैं देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती हुआ हूँ। उन्होंने अपनी माँ को भी पत्र लिखा और माँ को पत्र लिखते हुए कहा कि माँ, आपको मुझ पर गर्व होना चाहिए कि आपका सबसे बड़ा बेटा फौज में है और देश की सीमा की रक्षा के लिए जी जान से लगा हुआ है। इससे बड़ा एक माँ का और कोई सौभाग्य हो नहीं सकता। तो आप कितनी भाग्यशाली माँ हैं जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को देश की रक्षा के लिए भेज दिया गया है। बहुत बड़ी बात उन्होंने अपने पत्र में अपनी माँ को लिखी। सेकेंड लेफ्टिनेंट शहीद पूनमचंद जी टाट पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करते हुए 18 सितंबर 1965 की लड़ाई में अम्बाला के एक सैन्य अस्पताल के हमले में वो शहीद हो गए। और सांबर की जिस कॉलोनी में उनका घर है उस गली का नाम बाद में उन्हीं के नाम पे रख दिया गया, जिसको हम अभी शहीद पूनमचंद जी टाट शहीद पूनमचंद जी मार्ग के नाम से जानते हैं। तो बहुत कौशल की बात है, बहुत गौरवान्वित की बात है, और मैं अपने आप को भी बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भी उस तरह की समाज से बिलोंग करता हूँ और मैं भी उसी शहीद पूनमचंद मार्ग गली से निकल कर आता हूँ, क्योंकि मेरा घर भी वहाँ पर है। तो बहुत सम्मान और स्वर्गीय श्री पूनमचंद जी टाट साहब की मूर्ति नाम कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजौर साहब। प्रोग्राम में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, इसलिए सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप शांति से सुने
आप सिर्फ चर्चा नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैंने अभी देखा आपने पहले देश की सेवा की और अब रिटायरमेंट के बाद भी देश की सेवा कर रहे हैं। अभी आप 25 करोड़ रुपए की आपकी आप जो मूर्ति बना के लगा रहे हैं, इनसे ज़्यादा देश की सेवा नहीं हो सकती। मैं निर्मल जी गुमोह साहब का, प्रधान साहब का, तहसीलदार साहिबा का, सॉरी हमारे बीच में कमिश्नर महोदय, पूर्व राजभवन कलेक्टर विराज रहे हैं, वो भी, और उनके साथ विराज रहे हैं वार्ड डूंगरपुर से बता रहे हुए। खनक माँ सुनी नहीं जाती, बहती अश्रुधारा अब देखी नहीं जाती। बाजोल साहब ने शहीद पूनमचंद जी टांक के परिवार की सहायता के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सिंह जी बाजोल साहब का। और इसके साथ ही किशनगढ़ समाज, टांक समाज क्षेत्र से परिवार की सहायता के लिए 11,000 रुपये देने का निर्णय किया गया है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम सिंह जी बाजोल साहब से मैं अनुग्रह करूंगा कि आप जाने से पहले भोजन व प्रसाद जरूर ग्रहण करके जाएं। एक बार जोरदार तालियां प्रेम सिंह जी बाजोल साहब के लिए। ये हमारे बीच से वहाँ विदाई ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए आए। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां से आप प्रेम सिंह जी बाजोल साहब का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत आपका